Hi everyone, I hope you all are doing great today. So, first of all, welcome to this Flutter interview preparation series. And this is basically the episode 1. In today's video, we are going to discuss the most important question which can be asked in Flutter interviews. So, किसी भी तरह के फ्रेमवर्क को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसको किसने डेवलप किया है. एज वी नो कि फ्लटर की मदद से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं. तो हमारा सिंगल कोड बेस कैसे कैपेबल होता है कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके, एंड बिहाइंड द सीन्स में क्या हो रहा होता है, कंपाइलेशन फेज में क्या होता है. ये तमाम चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह फ्लटर की डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's start with the definition first, and after the definition I will try to explain every single point, like how the things are working internally. So if we talk about definition, Flutter is a framework developed by Google that allow us to build cross-platform and natively compiled applications. Don't worry, I will explain all these things like what is this cross-platform and natively compiled. We will discuss everything in detail. So first of all, let's complete this definition. Natively compiled applications from a single code base using one programming language, which is basically Dart. Okay, so I hope point number one is clear to everyone. Flutter is basically a framework, it is not a programming language. Okay, so Flutter is a framework which is basically developed by Google, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकें. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्लेटफॉर्म को डिस्कस करते हैं, एंड देन हम नेटिवली कंपाइल्ड पे जाएंगे. ओके, सो एज यू कैन सी दैट दिस इज अवर फ्लटर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स बने हुए हैं. डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि ऑब्वियसली डार्ट की फाइल्स हैं, डार्ट एक्सटेंशंस के साथ मौजूद हैं. डिफरेंट क्लासेस हैं डार्ट की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स बने हुए हैं. ये दिस इज अवर कंप्लीट सिंगल कोड बेस. ओके, सो बाय यूजिंग दिस वन सिंगल कोड बेस, फ्लटर की पावर ये है कि हम इस सिंगल कोड बेस का इस्तेमाल करते हुए हमें और मजीद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसी सिंगल कोड बेस की मदद से हम बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं. अब वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? फ्लटर की मदद से हम एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, लिनक्स एंड विंडोज, इन 5 प्लेटफॉर्म्स को बड़ा ईजिली टारगेट कर सकते हैं. और वो किस तरीके से अब ये सारा प्रोसीजर होता है, ये सिंगल कोड बेस. अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिंगल कोड बेस इटसेल्फ कैपेबल नहीं होता कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके. क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, ये आपको ऑब्वियसली समझ आ गया कि सिंगल कोड बेस की मदद से हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट तो कर रहे हैं, बट दिस सिंगल कोड बेस इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल टू टारगेट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और एनी प्लेटफॉर्म विच वी वांट टू टारगेट. Then how this single code base become capable to target all of these platforms? Let's discuss this thing. अगली चीज जो हमारे पास है वो है नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस. अब यहाँ पर बात आती है इसको डिस्कस करने की कि ये सिंगल कोड बेस इटसेल्फ कैपेबल नहीं है. ये बात बिल्कुल सही है. ऑब्वियसली ये सिंगल कोड बेस इटसेल्फ कैपेबल नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस हमारी फ्लटर की बनती हैं वो नेटिवली कंपाइल्ड होती हैं. नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस थिंग लाइक नेटिवली कंपाइल्ड. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद होते हैं. जैसे कि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है. बाय यूजिंग वन सिंगल कोड बेस हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हैं. बट इसी तरीके से हमारे पास कुछ नेटिव प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद होते हैं. यानी कि अगर उस नेटिव प्लेटफॉर्म का मैंने इस्तेमाल करते हुए कोड लिखा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकता हूँ. मेरा वो फ्रेमवर्क इटसेल्फ कैपेबल नहीं है कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके. फॉर एग्जांपल, मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड के लिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस सिंगल कोड बेस को एंड्रॉयड के लिए रन कर सकता हूँ. मैं उसको विंडोज़ पे नहीं चला सकता, मैं उसको वेब पे नहीं चला सकता, और मल्टीपल जितने भी मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं मैं उन पे उसको नहीं चला सकता. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ नेटिव. नाउ नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस का मतलब यही है कि आपका जो सिंगल कोड बेस होता है फ्लटर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिस सिंगल कोड बेस इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल टू टारगेट एनी प्लेटफॉर्म, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, लाइक फ्लटर एसडीके इस काम में हमारे पास आती है. फ्लटर एसडीके की मदद से हम कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं,
और वो कंपाइलेशन प्रोसेस उसको मशीन नेटिव कोड में कंपाइल करता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मशीन नेटिव कोड यानी जिस भी हम प्लेटफॉर्म को टारगेट करने जा रहे हैं, वो एंड्रॉयड हो सकता है, वो iOS हो सकता है, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइल्ड होके कोड मुझे मिलेगा और वो कोड सिर्फ अब उसी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। अब ये यहाँ पर हमारी फ्लटर एसडीके की पावर है, वो हमें कंपाइल करके दे रही है। जिस भी प्लेटफॉर्म को टारगेट करने का हम उससे कह रहे हैं कि हम अब iOS को टारगेट कर रहे हैं, तो वो मुझे कंपाइल करके जो कोड देगी वो iOS पे चलेगा। मैं कह रहा हूँ जी एंड्रॉयड पे चलाना है, तो वो मुझे कंपाइल करके जो कोड देगी वो एंड्रॉयड पे चलेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो फ्लटर की एप्लीकेशंस होती हैं वो नेटिवली कंपाइल्ड होती हैं। वो इसीलिए नेटिवली कंपाइल्ड होती हैं बिकॉज़ हमारा सिंगल कोड बेस इटसेल्फ कैपेबल नहीं होता कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके। बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन हमारा सिंगल कोड बेस कैपेबल बनता है कि वो उस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सके जिसको भी हम खुद से टारगेट करना चाह रहे हैं। इट कैन बी एंड्रॉयड, iOS and Windows, Linux, web, etc. Flutter is also divided in two main components. The first one is the Flutter SDK and the second one is the UI framework. Flutter SDK के बारे में हमने बड़ा ही डिटेल में अभी डिस्कस किया कि Flutter SDK की मदद से हम अपने सिंगल कोड बेस को मशीन नेटिव कोड में कंपाइल करते हैं, जिसके बाद वो सिंगल कोड बेस कैपेबल होता है कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके। अब अगर मैं यूआई फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करूं, तो यूआई फ्रेमवर्क मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है अपने यूआई को डेवलप करने में। जैसे कि कुछ यूटिलिटी फंक्शंस, कुछ विजेट्स, और हम कह सकते हैं कि हमें डिज़ाइन, बिल्ड और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस, विजेट्स, इसके अलावा नेविगेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें यूआई फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। आई होप कि अब डेफिनेशन क्लियर होगी। फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क डेवलप बाय गूगल, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकें एंड नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस बना सकें, एक ही सिंगल कोड बेस का इस्तेमाल करते हुए और एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बेसिकली डार्ट है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जो कि ऑब्वियसली आपको नोट्स लेने में मदद करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज फ्लटर इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क। इसी को कॉपी कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and then we have our single code base become capable to target any platform which we want to target after the process of compilation with the help of Flutter SDK, software development kit basically. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ। इससे ज़्यादा डीपली फ्लटर की डेफिनेशन नहीं हो सकती थी। सारी चीज़ें हमने बहुत डीपली डिस्कस की और बताया कि बिहाइंड द सीन्स में क्या चल रहा होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इंटरनली, किस तरीके से कंपाइलेशन होती है, किस तरीके से सिंगल कोड बेस कैपेबल होता है कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सके। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।